तो जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि लिंगयुंग स्वॉर्ड टावर के अंदर आ चुका होता है, तो अब हम इस एपिसोड में देखते हैं कि लिंगयुंग इस स्वॉर्ड को पिक करता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड में अगर मैं अपना स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा मिला दूं तो ये स्वॉर्ड और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा उस स्वॉर्ड में मिलाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सोचने लगता है कि अभी भी इस स्वॉर्ड में इतना पावरफुल नहीं हुआ है जितना कि मुझे ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि वाइट स्वॉर्ड कहीं से उड़ती हुई आती है और उस स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है, जिसके बाद से इस स्वॉर्ड का इंटेंट ऑरा एक आइकॉनिक लेवल का हो जाता है। फिर जब लिंगयुंग उस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करता है तो वो स्वॉर्ड उससे दूर उड़ के चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मास्टर युनगुआन लिंगुआन से कहते हैं कि तुम्हारे फेस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पहली स्वॉर्ड मिल गई है, जिस पर कि लिंगुआन कहता है कि हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। फिर मास्टर कहते हैं कि पहले स्वॉर्ड को पाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक और मास्टर आ जाते हैं जिनका नाम क्यूआई यांगचैन होता है, जो कि इंटरनल अफेयर डिवीजन के 18 स्वॉर्ड मास्टर में से एक हैं। जो आने के बाद कहते हैं कि मास्टर युनगुआन बड़े दिन हो गए हमें मिले हुए, जिस पर मास्टर युनगुआन कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं और लिंगुआन से कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन मास्टर क्यूआंगचैन लिंगुआन के रास्ते में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लिंगुआन हो, जिस पर लिंगुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। और फिर मास्टर क्यूआई यांगचैन कहते हैं कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ और लिंगुआन तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिस पर मास्टर युनगुआन कहते हैं कि तुम और लिंगुआ एक ही स्टेट पर हो तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों दे, जिस पर मास्टर क्यूआई यांगचैन कहते हैं कि मास्टर युनगुआन आपको चैंग चेक्सियाओ के राइट हैंड हो, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा बोलते हो। फिर मास्टर क्यूआई यांगचैन कहते हैं कि मेरे हिसाब से लिंगुआन अभी तक स्वॉर्ड मास्टर नहीं बना है, इसके अभी स्वॉर्ड मास्टर बनने में 2 दिन बाकी हैं, जिस पर लिंगुआन आगे आता है और कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर ही होता है और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो रिस्पेक्ट के लिए, और तुम्हें रूल के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही रूल तोड़ने की पनिशमेंट भी। जिस पर क्यूआई मास्टर कहता है कि लड़के तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक जगह पे लिंगुआन मेडिटेट कर रहा होता है, जो अपने पुनर्जीवन स्टोन की मदद से उसके अंदर चला गया होता है, जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड टूटी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी तरीके से ठीक कर देता हूँ तो मैं इसे यूज़ कर पाऊंगा। फिर कहता है कि इस स्वॉर्ड को रिपेयर करने का इंग्रेडिएंट यहाँ पर मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और जिसके बाद वो कुछ सोचकर अपनी स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा उस स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो स्वॉर्ड रिपेयर हो जाती है, तो वो सोचने लगता है कि ये तो टूटी हुई थी लेकिन इसने मेरे स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा की मदद से खुद को हील कर लिया है, और सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे ब्लैक स्वॉर्ड और व्हाइट स्वॉर्ड की बरसों पहले की फाइट दिखने लग जाती है, और वो देखता है कि व्हाइट स्वॉर्ड कैसे टूटी थी, और जिसके बाद उसे थोड़ा सा उसके पिछले जन्म का सीन भी दिखता है, जिसे देखकर लिंगुआन कहता है कि इस बार मैं ब्लैक और व्हाइट स्वॉर्ड दोनों को एक साथ मिक्स कर दूंगा। और लिंगुआन के ऐसा कहते ही व्हाइट स्वॉर्ड उड़ के दूर हवा में चली जाती है, जिस पर लिंगुआन कहता है कि जो भी पिछली लाइफ में मेरे साथ हुआ था उसे मैं अब दोबारा नहीं होने दे सकता। जिसके बाद लिंगुआन उस स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिंगुआन उस स्वॉर्ड के साथ एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक ही वार से एक बड़े से पिलर को तोड़ देता है, और साथ ही कहता है कि अभी तो मैंने अपने स्ट्रेंथ का सिर्फ 70% ही यूज किया है और ये पिलर टूट गया। जिसके बाद लिंगुआन कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूं तो मैं बहुत ही आसानी से हेवनली स्पिरिट रियलम की एनर्जी यांगांग को भी काट सकता हूं, और इस स्वॉर्ड की मदद से मैं बहुत ही आसानी से इंपीरियल लेवल तक भी पहुंच सकता हूं। तभी वहां पर ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर और मास्टर युनगुआन आते हैं और कहते हैं कि लिंगुआन क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज तुम्हारी स्वॉर्ड सेरेमनी थी, क्या तुम ये भूल गए, वहाँ हॉल में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिस पर लिंगुआन कहता है कि सॉरी मास्टर, मैं प्रैक्टिस में भूल गया था। फिर वो मास्टर के साथ हॉल सेरेमनी के लिए चला जाता है। फिर हमें हॉल सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉल मास्टर लिंगुआन का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लिंगुआन मास्टर के साथ आ जाता है, जिस पर चैंग कहता है कि लिंगुआन तुम बहुत ही लकी हो जो तुम लास्ट मोमेंट पर आ गए। लिंगुआन स्वॉर्ड मास्टर के साथ आगे बढ़ता
रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट कहता है कि स्वॉर्ड सेरेमनी सबसे ज्यादा अहम चीज होती है और ये अपनी अकड़ में ये भी भूल गया। जिसके बाद लिंग वन हॉल मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि सॉरी मास्टर, मैं भूल गया था, और हॉल मास्टर से देरी से आने के लिए माफी भी मांगता है। जिस पर हॉल मास्टर कहते हैं कि तुम टाइम पर आए हो। जिसके बाद हॉल मास्टर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं लिंग वन को ऑनरेबल स्वॉर्ड मास्टर की पोजीशन देना चाहता हूँ, क्या तुम में से किसी को इस पर एतराज है? जिस पर सब चुप रहते हैं। फिर हॉल मास्टर लिंग वन को स्वॉर्ड मास्टर की पोजीशन देते हुए स्वॉर्ड मास्टर का बैच दे देते हैं। जिस पर लिंग वन हॉल मास्टर को थैंक्स करता है। फिर हॉल मास्टर चैन चिक्सियाओ से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे डिवीजन में कोई पोजीशन खाली है? जिस पर चैन चिक्सियाओ कहता है कि हमारे इंटरनल अफेयर डिवीजन डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अभी कोई भी ऐसी पोजीशन खाली नहीं है, लेकिन लिंग वन को अपने नीचे रख सकते हैं और उसके लिए कोई ना कोई अच्छी पोजीशन जरूर ढूंढ लेंगे। जिस पर लिंग वन सोचने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे नीचे आ गया तो तुम मेरे इंचार्ज बन जाओगे, फिर मैं स्वॉर्ड मास्टर नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा। जिस पर हॉल मास्टर कहते हैं कि चैन चिक्सियाओ, तुम्हारा आइडिया ठीक है, लेकिन तभी लिंग वन कहता है कि हॉल मास्टर, अगर इंटरनल अफेयर डिवीजन में मेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है तो मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। मैं बस वेंजियन हॉल को ज्वाइन करना चाहता था ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। तभी मास्टर चैन चिक्सियाओ आगे आते हैं और कहते हैं कि मास्टर लिंग वन, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट को भेज दूंगा जो आपकी मदद कर देंगे, और अगर आपको कल्टीवेशन में भी कोई मदद चाहिए तो हम है ना, हम आपकी मदद कर देंगे, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। जिस पर लिंग वन कहता है कि अगर तुम बोल लिए हो तो अब चुप हो जाओ, मैं हॉल मास्टर से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी चैंग गुस्से में आकर कहता है कि मेरे फादर इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए पोजीशन बना रहे हैं और तुम इन्हें डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हो। जिस पर लिंग वन चैंग के पास जाता है और कहता है कि मैं और तुम्हारे फादर सेम पोजीशन पे हैं, तो इसमें रिस्पेक्ट की बात कहाँ से आ गई? और पोजीशन की बात मेरे और हॉल मास्टर के बीच में चल रही थी, तो इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा आके इसे डिसाइड करे। जिस पर हॉल मास्टर कहते हैं कि लिंग वन बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मेरे और लिंग वन के बीच की बात है। जिसके बाद लिंग वन कहता है कि मास्टर, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सी पोजीशन पर जाना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं रिक्रूटमेंट डिवीजन में जाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं आउटर हॉल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूंगा। जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर हॉल मास्टर कहते हैं कि मेरा वेंजियन हॉल नॉर्थ फॉरेस्ट के 6th सेक्टर में से एक है और यहाँ के डिसाइपल की संख्या लगभग 1 लाख पहुँच गई है, जिनमें से 90,000 ऑर्डिनरी डिसाइपल हैं और ये 90,000 ऑर्डिनरी डिसाइपल इनर और आउटर गेट में डिवाइड हैं और आउटर गेट लगभग 80% भर गया है। इन्हें मैनेज करने के लिए बहुत सारे ज्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता होती है। फिर ओल्ड स्वॉर्ड मास्टर सोचने लगते हैं कि लिंग वन, ये पोजीशन तुम्हारे लिए सूट नहीं करती है। तभी लिंग वन कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत सोचा है और हॉल मास्टर, मुझे यही पोजीशन चाहिए, कृपया आप मुझे इसकी परमिशन दे दीजिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मास्टर ने लिंग वन को सारी परमिशन दे दी है, अब आउटर हॉल का सारा काम लिंग वन ही संभालेगा। तभी वहाँ मास्टर चैन चिक्सियाओ आ जाते हैं और चैंग कहता है कि हम लिंग वन को अपने नीचे इसलिए रखना चाहते थे ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके, और अब वो उन 4 मास्टर के साथ मिल गया है और अब मुझे डर लग रहा है, अगर हमने उसके साथ कुछ भी किया तो सीधा हॉल मास्टर को पता चल जाएगा। जिस पर मास्टर चैन चिक्सियाओ कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आउटर हॉल को आउटर हॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के 70,000 डिसाइपल की स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही लो है, जिसकी वजह से उन्हें आउटर हॉल में रखा जाता है। अगर लिंग वन चाहे भी तो उन बच्चों को कंडीशन ठीक नहीं कर सकता है, वो 4 मास्टर मिलकर भी इन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये अकेला उन्हें मैनेज कैसे करेगा? तभी मास्टर यू योंग चैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आउटर हॉल का इंचार्ज मैं हूँ और मैंने वहाँ की सारी अरेंजमेंट कर दिया है। जिस पर चैन चिक्सियाओ कहते हैं कि लिंग यून, अब तुम खुद को कोसोगे कि तुमने वेंजियन हॉल में एंट्री क्यों की। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिंग वन और बाकी के 4 मास्टर एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और मास्टर लिंग वन से कहते हैं कि आउटर हॉल के इल्डर्स हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहेंगे और उनको मैनेज करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिस पर लिंग वन उठकर आगे आता है और बॉक करते हुए कहता है कि सीनियर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला हूँ। जिसके बाद चारों मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिंग वन अपना पुनर्जीवन स्टोन निकालता है और उसके अंदर चला जाता है और कहता है कि इस वर्ल्ड में 3000 स्वॉर्ड है और ये 3000 स्वॉर्ड 7 कैटेगरी में बटी हुई है। पहला फायर, दूसरा वाटर, तीसरा वुड, चौथा गोल्ड, 5वां अर्थ, 6वां डार्कनेस और 7वां लाइट। और कहता है कि लाइट स्वॉर्ड तो मेरे पास
पास पहले से ही है और अब मुझे बाकी के 6 स्वॉर्ड इंटेंट पावर वाली स्वॉर्ड को ढूंढना है। फिर सीन चेंज होता है और हम लिंग वॉन को आउटर हॉल में देखते हैं जहाँ क्यून चैन उसे मिलने आती है और आने के बाद कहती है कि रिस्पेक्ट फॉर मास्टर लिu जोंग। फिर लिंग वॉन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी तक कोई ग्रुप नहीं चुना है, जिस पर क्यू चैन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्रुप चूज करूं, जिस पर लिu जोंग कहता है कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से गाइड भी कर दूंगा और हम एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, जिस पर क्यू चैन शर्मा जाती है और मान जाती है। फिर लिu जोंग कहता है कि अभी मुझे आउटर हॉल के अरेंजमेंट को देखने के लिए जाना है, अभी मैं वहां जाता हूँ। फिर क्यू चैन भी उसके पीछे चली जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हम लिu जोंग को आउटर हॉल के एक एल्डर से बात करते हुए देखते हैं। लिंग जुन कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ 70,000 डिसाइपल को लाना है, मुझे उनसे बात करनी है, मगर यहाँ तो एक भी डिसाइपल नहीं आया है। फिर वो एल्डर कहता है कि आउटर हॉल में डिसाइपल की संख्या बहुत ही ज्यादा है और मैं उन्हें कुछ कहता भी हूँ तो वो मेरी बात सुनते नहीं है, जिस पर क्वीन चैन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कल तुमने किसी भी डिसाइपल को आउटर हॉल में आने के लिए नहीं कहा था, जिस पर एल्डर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बातें बनाते हुए कहता है कि शायद मैं भूल गया था जिसकी वजह से मैंने नहीं कहा होगा, जिस पर लिंग जुन कहता है कि अब मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट देता हूँ, इसके अंदर ही तुम सारे के सारे डिसाइपल को यहाँ पे इकट्ठा करो, जिस पर एल्डर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे 70,000 डिसाइपल इतनी जल्दी इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। तभी वहाँ एक मास्टर आते हैं जिनका नाम क्यूयुई होता है और वो सोच रहे होते हैं कि अभी फर्स्ट टीयर हेवनली स्पिरिट रियलम पर है और कहते हैं कि क्यूआई फैमिली से है, जरूर इसे क्यूआई चैंग ने भेजा होगा और ये 10 सालों से यहाँ पे है तो जरूर इसने काफी सारे एल्डर्स का दिल भी जीत लिया होगा। फिर मास्टर क्यूआई कहते हैं कि मास्टर लिu जुन 70,000 डिसाइपल को एक साथ इकट्ठे करने में कम से कम एक दिन का समय तो लगेगा और आप इसे सिर्फ 30 मिनट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये आउटर हॉल के डिसाइपल की फ्यूचर अचीवमेंट भी बहुत कम है और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं मास्टर लिu जुन से आग्रह करता हूँ कि ये सब यहीं पे रोक दीजिए और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको और भी अमेजिंग सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, थैंक्स फॉर